जय श्री कृष्ण। समय टेक्निकल बात है। अपने को उसका अनुभव लेना होगा कि अपन अपने दिन दैनिक जीवन में टेक्निकल का कितना उपयोग करते हैं। देखिए, आप 100% निरोगी रह सकते हो। मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा वो मेरा खुद का अनुभव है, उसको मैंने उपयोग खुद ने किया है और उसके बाद मैं उसको आपको बताऊंगा। देखिए, कोई ज़माना में एक 100 साल पहले पसीना आता था, काम हाथों से शरीर से होता था। आज वो नहीं है। उस चीज़ को अपने शरीर में जो कमी हो रही है उसकी भरपाई कैसे की जाए। अपने शरीर में 72,000 किलोमीटर नर्व सिस्टम है, गले से ऊपर, गले से नाभि के नीचे तक और नाभि के नीचे से पैरों के अंगूठे तक। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मटेरियल और वेस्ट मटेरियल, इसका सप्लाई किडनी और अपने मलाशय में जाना चाहिए। अब ये जाए कैसे? अपन जो कार्य करते हैं सब मशीन के द्वारा करता है। दूसरी बात, अपने को पसीना होता ही नहीं है, आता ही नहीं है। अपन खाना क्या खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए, अपन काम क्या कर रहे हैं, अपने काम के हिसाब से भोजन या एक्सरसाइज या प्राणायाम कैसा होना चाहिए। अपने आप को खुद को पूछो। आप रोज 8 बजे से 8:30 बजे इंडिया टीवी देखो, आचार्य बालकृष्ण जी के संस्कार चैनल पर देखो। शाम को 8 बजे से आस्था और संस्कार पर देखो। अब एक नोट कर लो, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको बीमारी रोक सकता है। अब धीरे धीरे सब खुला हो रहा है, ओपन हो रहा है। आपको निरोगी रहना है, आपको खुद को निरोगी रहना है, आपको उस पर चिंतन करना है। आप स्नान करते हो, पुरानी कहावत है, रगड़ रगड़ के नहाए और चबा चबा के खाए। तलवे गरम सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। ये कोई मुहावरा नहीं है, ये हकीकत है। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, कल ने मैं रहूँ या नहीं रहूँ, मगर जो नीति है, सत्य है, वो हमेशा रहेगी। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, बदलेंगे, कुर्सी बदलेगी, होगा, घर का मुख्य व्यक्ति बदलेगा, बच्चा मुख्य बनेगा, जो मुख्य है वो जय गोपाल होगा, मगर सत्य हमेशा वही रहेगा जो होना चाहिए। आपको एक बात बता रहा हूँ, जब आप स्नान करते हो तो आपको करने का कुछ नहीं है। यहाँ एक 25 बार तेल लगा के, खोपरे का हो, गाय का घी हो, वो लगा के 25 बार रगड़ो। यहाँ 25 बार रगड़ो, कान के पीछे 25 बार रगड़ो और यहाँ 25 बार रगड़ो। आप इसको मालिश कहो, एक्यूप्रेशर कहो, ये जब करोगे तो आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, आपकी आंख अच्छी रहेगी, आपका कान अच्छा रहेगा। देखिए, बीमारी की जगह 3 है। एक, दिमाग से जो वेस्ट मटेरियल आता है उसका निकलने का रास्ता क्लियर हो। दूसरी, पचन जो संस्था है वहाँ पर पचन अच्छा हो। और तीसरा, जो पानी पी रहे हो
उसका शरीर का एक्स्ट्रा एसिड बाहर निकलता हो। देखो, शरीर को कप की ज़रूरत है, वो कप उतना ही रखेगा जितना रखना है। पित्त की ज़रूरत है, भोजन को पचाना है। वात की ज़रूरत है, हर मटेरियल को डिलीवरी आगे सरकाना है। तो उस वात पित्त कप का संतुलन आप रखोगे, उसके लिए ये तो यहाँ का बता दिया। अब आप नौकासन करिए। नौकासन से नाभि चक्र जगह पे रहेगा, जिसको कहते हैं धरण, वो जगह पे रहेगा। जिसकी धरण जगह पे है उसका पचन सही होगा, गैस नहीं बनेगा। धनिया का पानी और पोस्टोग्रीट की गोली एक 15 दिन लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। फिर 2-4 महीने में 15 दिन लीजिए और फिर बंद कर दीजिए। आपको मूत्र संस्था जो है वो सही काम करेगी। अभी 40 के आगे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि उसके ब्रेन से जो एक्स्ट्रा मटेरियल आना चाहिए वो नाक के द्वारा, कान के द्वारा या कप के द्वारा आता नहीं है और वो जाके छाती पे बैठता है। सबसे खराब चीज है कफ। फिर बोलते हैं भाई ट्यूमर हो गया, नली में श्वास नली अटक गई, इतने ब्लॉक हो गए। कोई ब्लॉक होते नहीं है। आपका यदि वेस्ट मटेरियल नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, कान के द्वारा बरोबर निकलेगा तो आपको कोई एक समझ लीजिए कि शरीर खुद सिग्नल देता है। चेहरे पे काले दाग आते हैं, आंखों के नीचे धुइयाँ पड़ती है। ये क्यों पड़ती है? कि जो मटेरियल बाहर जाना चाहिए बाहर जाता नहीं है और इधर उधर इकट्ठा हो जाता है। शरीर की आदत नहीं है कचरे को पकड़ना, मगर आप उसकी एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, आहार, कब क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना और किस में बनाना। मेरे जहाँ जहाँ 3 दिन के शिविर होते हैं उसके घर में दवा खाना नाम की चीज़ नहीं रहती। वो बीमार ही पड़ते नहीं। अमृता गिलोय उसको कैसे पीना है, जीरा सौंफ मेथी उसको क्या उपयोग लेना है, हींग कैसे उपयोग लेना है, खसखस जिस महिला की माहवारी बंद हो गई है उसको कैसे खाना है, बादाम, अखरोट, अंजीर ये कैसे खाना है। आप खुद समझो, खुद के खुद डॉक्टर बनो। मालिश किस उम्र में कितने दिन में करनी है, अपने खुद के एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने को कैसे दबाने हैं, ये एक वीडियो में होगा नहीं। आप मुझे कोई भी कांटेक्ट कीजिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल, पानी कितना पीना है, खड़े खड़े पानी पियोगे तो आपको हर्निया होगा 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 होगा, महिला हो या पुरुष हो। ठंडा पानी फ्रिज का पियोगे अनेक बीमारियां अपने आप आ जाएगी। आहार क्या लेना है, फल फ्रूट्स कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, भोजन के पहले बाद में, हर चीज़ को आप नहीं समझ। देखिए, आप गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं हो तो एक्सीडेंट होगा। आप आहार, विहार, योगा, प्राणायाम, समाधि, ध्यान, धारणा इसका यदि समन्वय नहीं करोगे तो ये समझ लो केवल बीमारी है। मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि मैं दवाखाने में गया और मैं ठीक हो गया। हाँ, गोलियां चल रही है, जिंदगी है जब तक तो गोली लेनी है। ये किस व्यक्ति के है? कायर व्यक्ति के शब्द है। दूध को कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, भोजन कब करना है। मेरे नंबर है 9423427549। ये 3 दिन में पूरा आप जब समझोगे, या छुटपुट कोई बीमारी रहे तो फोन पे कांटेक्ट करो। मेरा कार्य है, स्वामी रामदेव जी ने जो मुझे संकल्प दिया है, रहो निरोग, करो योग। कभी रुकना नहीं, कभी
थकना नहीं और कभी झुकना नहीं। सच्चाई यह है कि आप निरोगी रह सकते हो। करना क्या है आप जाने। जय श्री राम।